बहुत सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जो सीरा बुक होती है वो कितनी मोटी होती है या उसके कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लें। मुझे एक दोस्त से ये मिली बुक और मैं उसका शुक्रगुज़ार, उसने मुझे ये बुक दी, क्योंकि हमने जो बुक्स ली थी पहले वो हमने आगे लोगों को दे दी थी। तो एक रिसेंटली उसका दोस्त ये ट्रेनिंग करके आया था रिसेंटली सीरा से, तो मुझे आज बुक भी मिली। मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं जी जो मेन पॉइंट होते हैं उसमें और कितने सब्जेक्ट होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी सारी मुश्किलात को आसान फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे। इन्हीं दुआओं के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, शुक्रिया। चले चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बुक। ये है बुक सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी इंडस्ट्री रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये है सीरा की बुक। ये वो बुक है जिससे आपका एग्ज़ाम होता है और जिसको आपने एक वीक में पढ़ना होता है, समझना होता है और उसके बाद आपका एग्ज़ाम होता है। अब देखें, देखने में ये बुक काफ़ी मोटी लग रही है आपको। इसमें देखें दो पार्ट्स होते हैं इसमें। एक पार्ट होता है इसका इंग्लिश का और एक जो पार्ट होता है वो होता है अरबिक में। अगर हम इसको हाफ कर लें, अब देखें ये देखें, अब इस साइड में जो लेफ्ट हैंड में है वो अरबिक पार्ट है ये वाला और ये है इसका इंग्लिश पार्ट। तो कहने का मकसद ये है कि आपको सिर्फ ये पार्ट पढ़ना है इंग्लिश में, क्योंकि अरबिक तो हमें आती नहीं है, ना हमें इतनी पढ़नी आती है और ना हमें लिखनी आती है, ना हमें इतना समझ होता है अरबिक के बारे में। तो मोस्टली बल्कि हम लोग सारे जितने भी एशियन हैं हम लोग ये चूज़ करते हैं, ये इंग्लिश पार्ट है इसका। तो मतलब आपकी बुक इतनी होगी। अभी आपने इसकी फुल मोटाई पे तो नहीं जाना, इस पे नहीं जाना आपने, आपने इस पे जाना है। ये पार्ट है आपका, इसको आप छोड़ दें क्योंकि ये अरबिक है, क्योंकि आधी बुक ये अरबिक में है और वही ट्रांसलेट होकर इंग्लिश में होती है। अब मैं आपको ब्रीफ करूंगा इसके टेबल ऑफ कंटेंट्स, मतलब इसमें जो मेन पॉइंट होते हैं। देखें इसमें तकरीबन मेन 13 सब्जेक्ट्स हैं। अब ये जो फर्स्ट पेज है, इसके बाद ये सेकंड पेज और ये थर्ड पेज। अब ये इसके मेन जो पॉइंट है बेसिकली वो 13 पॉइंट होते हैं इसमें, और हर पॉइंट के आगे फिर उसका ब्रीफ होता है। जैसे अगर ये यूनिट 1 है, ये अगर पॉइंट 1 है तो इसके नीचे ये सारे इसके मेन पॉइंट दिए होते हैं, ये सारे यहाँ तक। इसके बाद ये मेन पॉइंट 2 शुरू होता है। इसमें जो पहला पॉइंट है जैसे ओवरव्यू ऑफ पर्पस ऑफ सिक्योरिटी इंडस्ट्री। अब इसमें इसको अगर ब्रीफ करें तो इसके 17 पॉइंट बनते हैं। देखें ये 17 पॉइंट हैं, इस एक यूनिट के 17 पॉइंट। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है मेन इमरजेंसी सिस्टम एंड प्रोसीजर आता है इसमें। अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो इसमें थर्ड पॉइंट आता है एविडेंस इन क्राइम सीन प्रिजर्वेशन। उसके बाद अगर चौथे पॉइंट की बात करें तो वो इफेक्टिव पेट्रोलिंग का आता है। अगर पांचवें पॉइंट की बात करें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सिक्योरिटी इंडस्ट्री में, वो है एक्सेस कंट्रोल। उसके बाद अगर हम छठे सब्जेक्ट की बात करें तो वो होता है सर्चिंग। जैसे आप किसी को चेक करते हैं कोई गलत चीज़ तो नहीं लेके जा रहा, तो वो सर्चिंग होती है, जो यहाँ पे सिक्योरिटी में बहुत कम होता है, बल्कि ना आने के बराबर होता है। यहाँ पे सर्च कोई भी नहीं करता, पुलिस को छोड़ के कोई भी सर्च नहीं करता, किसी को अलाउ नहीं है सर्च करना, किसी को टच करना। उसके बाद जो सातवां इसका मेन पॉइंट आता है वो है रिक्वायरमेंट फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपकी साइट पे कोई बंदा काम कर रहा है तो क्या वो प्रॉपर जो सेफ्टी और का जो प्रोसीजर है क्या वो उसे इम्प्लीमेंट कर रहा है अपनी साइट पे, यानी जैसे हेलमेट पहना हुआ है, ग्लव्स पहने हुए हैं, सेफ्टी शू पहने हुए हैं। अच्छा, जो आठवां पॉइंट है इसका वो है डीलिंग विद इमरजेंसीज। इसमें जैसे टाइप ऑफ इमरजेंसीज, आपने एक्शन क्या लेना है, आपने डील कैसे करना है इमरजेंसीज के साथ, और अपने क्राउड को कंट्रोल कैसे करना है। अच्छा, इसका नवा जो पॉइंट है, नाइन्थ जो पॉइंट है वो रिक्वायरमेंट फॉर डीलिंग विद फायर एंड सेफ्टी। अब ये फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड के फायर प्रिवेंटेशन, रिस्पॉन्स, रेस्क्यू ट्रेनिंग,
नेचर ऑफ फायर, मतलब फायर की नेचर क्या है, किस वजह से, जिसका काज क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर क्या है, फिर की पॉइंट्स क्या हैं, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स के बारे में, उसके बाद रिकवरिंग ऑफ फायर, और उसके बाद समरी जो होती है उसकी पूरी डिटेल फायर की। अच्छा, जो 10वां पॉइंट है वो है भी बड़ा इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी में, कम्युनिकेशन एंड कस्टमर केयर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सिक्योरिटी में। अब इसमें क्रिएटिंग अ प्रोफेशनल इमेज इसमें आ जाता है, फिर इसमें आता है टाइप ऑफ बिहेवियर जो बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है सिक्योरिटी में, फिर कोड ऑफ कंडक्ट वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर केयर ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एथिक्स इन सिक्योरिटी, और उसके बाद जो ओवरऑल एक समरी होती है। नंबर 11 जो पॉइंट है इसमें वो है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। उसमें आपका डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन आ जाता है, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन आ जाता है, फिर रिपोर्ट राइटिंग आ जाती है जो आप रिपोर्ट लिखते हैं, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, और रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग। ये है पॉइंट 11। अच्छा, पॉइंट 12 की बात करें तो कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। इसमें अब कॉमन काज ऑफ कन्फ्लिक्ट आ जाता है, अवॉइडिंग कन्फ्लिक्ट आ जाता है, फिर रिडक्टिंग कन्फ्लिक्ट इन वर्क प्लेस आ जाता है, फिर सेफर मॉडल आ जाता है, डीलिंग विद कन्फ्लिक्ट्स आ जाता है। ये था नंबर 12 पॉइंट। अच्छा, नंबर 13 पॉइंट वो फर्स्ट एड के बारे में है। अब इसमें व्हाट इज़ द फर्स्ट एड, इमरजेंसी कॉल्स, उसके बाद बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, कैजुअलिटी असेसमेंट, द प्रायोरिटी एक्शन प्लान, फिर मेडिकल प्रॉब्लम, उसके बाद सिंपल स्लाइड फॉर द फर्स्ट एड कोर्स, सेल्फ स्टडी क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये जो मैंने आपको मेन पॉइंट बताए हैं ये इसके मेन पॉइंट होते हैं, बेसिकली 11 पॉइंट है टोटल। अब इन 11 पॉइंट्स में ये देखें, ये जो मैं चीज़ें पढ़ रहा था ये मेन पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है, फिर इसमें आगे इनके जो मेन पॉइंट के जो डिटेल्स सब्जेक्ट है मेन पॉइंट के वो सारे नीचे लिखे होते हैं। तो ये इतनी सी आपकी ये बुक होती है ये। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बंदा जिसको इंग्लिश थोड़ी सी पढ़ना आती है, लिखना आती है, उसको थोड़ी समझना आती है तो उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ एक दफ़ा आपने इस बुक को अच्छे तरीके से पढ़ना है और फिर जो मेन जो इसके पॉइंट हैं वो आपने समझने हैं और आपने उसको मेमोराइज़ करना है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप इसको आसानी से पास कर जाएंगे। मैं एक बात ऐड करता चलूँ कि आपने रटा बिल्कुल भी नहीं लगाना इस बुक में। रटा लगाएंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल होगा। आपने बुक को समझना है, मेन पॉइंट इसके समझने हैं। जब आप समझ के पढ़ेंगे और आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ी सी मेहनत करने के बाद इंशाल्लाह आप इसको पास कर जाएंगे। तो आपने इसकी इस साइज़ पे नहीं जाना क्योंकि इसमें इंग्लिश भी है और अरबिक भी है, सेम इंग्लिश है सेम अरबिक, या हाफ ऑफ आप बुक कर लें तो आपका इतना ये पार्ट बनता है। वीडियो जो बनाने का मेन मकसद ये था कि आपको सिर्फ बुक दिखाना थी, तो मैंने कहा चलो बुक्स तो दिखाते हैं लेकिन अंदर के जो मेन पॉइंट है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने करना है लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।